गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे। जैसा कि आप लोग स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, आज हम लोग जान पहचान क्लास 6 का जो चैप्टर है पढ़ने वाले हैं। उसमें हम हे के बारे में जानेंगे कि ये गोल वाली हे कैसे बनती है और कहाँ कहाँ इसका इस्तेमाल किया जाता है और इसे लिखा कैसे जाता है। ठीक है, तो चलिए हम लोग अपना चैप्टर शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले आप लोग से यही रिक्वेस्ट है कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, एंड तक देखें। अगर पसंद आती है तो लाइक करना ना भूलें। चलिए शुरू करते हैं। तो जैसा आप देख पा रहे हैं बेटा, ये जो हे है ये हमारा सबक नंबर 19 है। ठीक है, तो ये सबक 19 है आपका, इसे हम लोग पढ़ेंगे हे। तो इसमें देखिए हे से क्या होता है हिरन, हे से क्या होता है हाथी। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम लोग देखेंगे। देखिए गोल है लास्ट में बनेगा तो ऐसे गोल बनेगा, लेकिन अगर कहीं शुरू में बनता है या बीच में बनता है तो ये इस तरह के गोल शोशे के साथ नीचे अपने 6 लेके बनता है। जैसे हम लोग बे के शोशे बनाते हैं ना, बे का शोशा इस तरह से भी बनाते हैं, तो इसके नीचे भी 6 बना दीजिए। ठीक है, या बे का शोशा ऐसे लंबा करके भी बनाते हैं, तो इसके नीचे भी 6। जिस भी तरह से बनाएंगे, बस बे के नीचे क्या होता है नुक्ता एक लगता है, इसके नीचे आपको पूरा 6 लिखना पड़ता है। ठीक है, जैसा आप यहाँ देख भी पा रहे हैं, हार, हे अली जबर हा और रे साकिन हार। ठीक है, हिज्जे, हिदायत, हिरन, हिलाल, हिम्मत, है, हैं, बहन, त्योहार, शहर, महक, मुहिम। अब देखिए ये मीम के साथ ये हे ऐसे भी बन सकता है, मीम हे और मीम। ठीक है, आह, राह, वाह, शहजादा, गवाह, गहवारा। ठीक है, आगे चलिए। अब यहाँ आपके टीचर्स को दिया गया है कि आपको ये बताना है शॉर्ट वॉवेल और लॉन्ग वॉवेल क्या होते हैं। ठीक है, उर्दू में आपके पता है आपको 3 शॉर्ट वॉवेल्स होते हैं और 3 लॉन्ग वॉवेल होते हैं। ठीक है, तो देखिए अब यहाँ लिखा है जगह, तह, वजह, ये, फाख्ता। तो हे अच्छा लास्ट में अगर कभी आता है किसी के साथ जुड़ के तो हे ऐसे भी बन जाता है, और ऐसे बनने में ज़रूरी नहीं है कि इसके नीचे 6 आए। ठीक है, तो देखिए बादशाह जब अकेला आ रहा है तो पूरा गोल बनता है, लेकिन अगर किसी के साथ मिल के आता है तो ये ऐसे लटका हुआ हे हो जाता है। ठीक है, बादशाह, पर्दा, खरबूजा, दरवाज़ा, मेवा, वो, तराना, खजाना, सिक्का, काबा, इलाका, मक्का, मदीना, सलीका। ठीक है, आगे चलिए। तो देखिए यहाँ लिखते हैं लब पे आती है दुआ बन के तमन्ना मेरी, जिंदगी शम्मा की सूरत हो खुदाया मेरी, हो मेरा काम गरीबों की हिमायत करना, दर्दमंदों से ज़ईफ़ों से मोहब्बत करना। ये आप लोग ने सुना होगा, ये पूरी प्रे है, लब पे आती है दुआ बन के तमन्ना मेरी। ठीक है, तो ये उसी की ही 4 लाइनें यहाँ आपको दी गई हैं जो आपने पढ़ ली। आगे चलते हैं, तो देखिए लिखते हैं दिल्ली एक खूबसूरत शहर है, ये हिंदुस्तान का दिल कहलाता है, जगह जगह से लोग यहाँ आते हैं, मोर हमारा कौमी परिंदा है, मक्का और मदीना अरब के मुक़द्दस और मशहूर शहर हैं, हमें हर काम सलीक़े से करना चाहिए, बात कहने का सलीक़ा होना चाहिए। ठीक है, अब आगे आ जाइए। तो देखिए यहाँ लिखा है ये हे गोल वाली जो है इसको आपको मश्क करना है, बार बार यहाँ लिखना है ऐसे करके। ठीक है, तो ये हे आप लिख लेंगे। इसके बाद इन लफ्ज़ों को भी लिखना है, हिज्जा, हिदायत, त्यौहार, फाख्ता, मदीना। तो मैंने आपको बताया ऐसे हे का शोशा बनाइए, ये जीम और बड़ी ये हो गया है ना, हिज्जे। ठीक है, इसके बाद ये हे और दाल हो गया, फिर अलीफ, ये और ते हो गया हिदायत। ठीक है, ऐसे देखिए ते, हे, वाव, अलीफ और रे, त्यौहार। ठीक है, फिर फे और अलीफ हो जाएगा, फिर ऐसे खे, ते और हे। ठीक है, फाख्ता तो यहाँ आपको नीचे 6 बनाने की ज़रूरत नहीं है। ये देखिए मीम और दाल हो जाएगा, फिर ये और नून और ऐसे हे। अच्छा एक चीज़ और याद रखिएगा, जब ऐसे जुड़ के बनते हैं ना तो ऐसे नीचे से ही मीम बनाना है, आप ऐसे मत बनाइएगा। ठीक है, ये कंप्यूटर में ऐसा होता है, और जब आप कलम वगैरह से लिखते हैं तो होता है, क्योंकि उस वक्त ना इसका फॉर्म अलग दिख रहा होता है। ठीक, जब आप लोग लिखेंगे ना तो ऐसा लगेगा जैसे ये काफ और मीम है या फी और मीम है। ठीक है, इसलिए हमेशा इसे मीम को हम लोग नीचे से बनाते हैं। ठीक,
अब यहाँ पे आपको अलग अलग करके लिखना है, जल्दी जल्दी बताइए क्या है। तो देखिए यहाँ पहले मीम है, फिर गोल वाली है और फिर काफ है। ऐसे पहले ये बे है, फिर गोल वाली है और फिर ये नून है। ऐसे ये काफ है, फिर ये ऐन है और फिर ये बे है और फिर गोल वाली है। ऐसे देखिए शीन है, फिर गोल वाली है, फिर जे है, फिर अलीफ है, दाल है और है। फिर देखिए ऐसे गाफ है, वाव है, अलीफ है, रे है और है, गहवारा। ठीक है, आगे चलते हैं हम। अब देखिए यहाँ पे आपको क्या करना है, दायरे में जो आपको ये गोला बना हुआ है ना, इसमें जो आपको लफ्ज़ दिए गए हैं इससे मिलके आपको बनाना है। जैसे अब आप देखिए बे है और नून मिला देंगे तो बहन हो जाएगा। ये देखिए ऐसे बे है और नून, बहन। ठीक है ना। ऐसे ही मीम है और काफ मिला देंगे तो महक हो जाएगा। देखिए मीम है और ऐसे करके काफ, महक। ठीक है, और शीन है और रे मिला देंगे तो क्या हो जाएगा, शहर। तो देखिए शीन है और रे, शहर। ऐसे ही ये हो जाएगा रे है और लाम मिला देंगे तो क्या हो जाएगा, रहल। तो देखिए रे है और लाम। ठीक है, और इस तरह से आप इसे लिख सकते हैं। आगे आ जाइए। देखिए यहाँ पे आपको ये तस्वीर दिखाई जा रही है, तो ये किसकी है, जहाज की। तो जे है अलीफ और जे, जहाज है ना। ये क्या है, चश्मा। ठीक है, तो चे और शीन, चश मीम के साथ और है, चश्मा। ठीक है, फिर क्या है, दर दाल रे, दर वाव अलिफ वा, दरवा और जा, दरवाज़ा। ठीक है, फिर ये क्या है, फव्वारा। देखिए फव्वारे में वाव तो एक ही आता है लेकिन वो पढ़ा दो बार जाता है ना। तो इस जगह पे वैसे तो कुछ नहीं आना चाहिए, लेकिन अगर आप लोग लिखना चाहे तो वाव लिख सकते हैं। यहाँ पे हे आ जाएगा, है ना, क्योंकि एक बार फे और वाव फो हो गया, फिर दोबारा वाव अलिफ हो गया, फव्वा, और रे और हे हो गया, फव्वारा। ठीक है, वैसे वाव एक ही आता है लेकिन उस पर तशदीद लग जाती है। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे हमने 2 बार लिख दिए हैं, फव्वारा। ठीक, आगे आ जाइए। अब इसके बाद क्या लिखा है, खरबूजा। तो पहले खे बना दीजिए, खेर खर, बे वाव बू, खरबू, और जे और हे जा, खरबूजा। ठीक है, आगे आ जाइए। अब यहाँ लिखा हुआ है, नीचे दिए हुए लफ्ज़ों पर खुसूसी तवज्जो दिलाएं और उनका फ़र्क बताएं। तो देखिए ये एक हल है, एक हल है। ये वाला हल होता है खेत में चलने वाला हल, ये हल होता है आपकी किसी परेशानी का हल। ठीक है, ये अलम होता है। ठीक, जो आपका ताज़िए वाला है, ये अलम झंडे को कहा जाता है। ठीक है, इसके बाद ये देखिए अरब है, ये भी अरब है। ठीक, तो ये अलग अलग वर्ड्स हैं, अलग अलग इनके मीनिंग है। ये अरब शहर हो गया। ठीक है, ऐसे ये कमर है, ये कमर कमर वाली कमर हो गई, ये कमर सूरज वाला कमर हो गया, ओ सॉरी चांद वाला कमर हो गया। ठीक है, ये सही जो है, ये सही राइट वाला सही हो गया है। ठीक है, और ये भी सही है। ठीक, तो ये सब लिखने का और वर्ड्स में पढ़ने में तो सेम होते हैं लेकिन इनका मतलब अलग होता है। ठीक है, ये वाले सवाल आपसे हर बार पूछा जाता है पेपर में, इसे बहुत अच्छे से प्रिपेयर करना है आपको। देखिए इसमें आपको ना एक मिसाल दी जाती है। अभी जो बच्चों के यूटी वगैरह हुए थे उसमें भी ये सवाल आया था और बच्चे गलत करके आए थे। ये बहुत आसान सवाल होता है और ये आप बहुत अच्छे से कर सकते हैं। देखिए जैसे यहाँ पर्दा लिखा है, ठीक है, गोल है हटा देना है, बड़ी ये लगा देंगे तो क्या हो जाएगा, पर्दे। अब फिर से बड़ी ये को भी हटा दीजिए, मेन शब्द तो पर्द है ना, तो पर्द, अब पर्दा हो गया। अगर हमने हे लगा दिया तो पर्दा हो गया, बड़ी ये लगा दिया तो पर्दे हो गया, और उसके साथ वाव और नून गुन्ना लगा दिया तो पर्दों हो गया। तो बस आपको क्या करना है, ये जो आपको हे दिख रहा है ना सब जगह से, इस हे को पहले तो गायब कर देना है, सबका ये हे हटा देना है। ठीक है, जब हे हटाएंगे तो अब जैसे यहाँ पे हे हटा सिंपल, तो यहाँ पे सिंपल ये लग जाएगा और यहाँ पे नून वाव और नून गुन्ना लग जाएगा, दरवाज़ा, दरवाजे, दरवाज़ों। ठीक है, और इसी तरह से शहज़ादा, शहज़ादे, शहज़ादों। मैं एक करके दिखा रही हूँ, बाकी आप खुद से करिएगा। जैसे दाल रे वाव अलिफ जे। ठीक है, अब ये वाली हे हमने हटा दी, यहाँ हमें क्या लगाना है, ये, तो ये हो गया दरवाजे। ठीक है, शहज़ादा, गहवारा और इलाका, इन सब में सेम आपको ऐसे ही करना है, बस ये हे हटानी है और यहाँ पे ऐसे करके बड़ी ये लगा देनी है, जैसे मैंने यहाँ करके दिखाया। ठीक, इसमें अगर हम बात करें तो इसमें भी फिर से आपको क्या करना है, दाल रे वाव अलीफ और जे यहीं तक लिखना है। यहाँ आपने बड़ी ये लगा दी थी, यहाँ आपको क्या करना है, वाव और नून गुन्ना लगाना है। तो इन सब में भी सेम यही करना है। अब थोड़ा सा इसमें यहाँ पे आपको कन्फ्यूजन होगी, यहाँ वाला मैं करके दिखाती हूँ। अगर ऐसे होगा तो ते रे अलीफ, ठीक है, नून के साथ बड़ी ये ऐसे बना देनी है, तराने। ठीक है, ऐसी खे जे अलीफ
नून के साथ बढ़ी है ख़ज़ाने, ऐन लाम अलिफ काफ के साथ बढ़ी है इलाक़े, ठीक है। और यहाँ जब आप करेंगे ते रे अलिफ नून वाव ऐसे करके और नून गुन्ना तरानो, खे जे अलिफ नून वाव और नून गुन्ना ख़ज़ानो, ऐन लाम अलिफ काफ वाव और नून गुन्ना इलाक़ो, ठीक है। तो इसमें नून के साथ या जो भी लास्ट वाला वर्ड होगा हे हटाने के बाद उसके साथ बाकी चीज़ों को जोड़ दिया जाएगा। उम्मीद करती हूँ आपको समझ में आ गया होगा और ये चैप्टर भी यहाँ फिनिश होता है। कोई डाउट हो कोई कन्फ्यूजन हो तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक थैंक यू फॉर वॉचिंग।